गिरिडीह में शारदीय नवरात्रों की सप्तमी पर मां दुर्गा का पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। ढाक नगाड़ों की गूंज और मंत्रोच्चार से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। शहर के प्रमुख मंदिरों और मंडपों में विशेष पूजा अर्चना हुई, जहां महिलाएं पारंपरिक परिधान में मां की आराधना करती नजर आईं। शहर के प्रमुख दुर्गा मंडपों भवन टोली दुर्गा मंदिर, अकादमिक दुर्गा पूजा, रेलवे स्टेशन मंदिर, छोटकी दुर्गा मंडा, आदि दुर्गा मंडा, बीबीसी रोड, कुम्हार गली, विजय इंस्टीट्यूट और रक्षित हाउस मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। जगह जगह विशेष पूजा और अनुष्ठान का आयोजन हुआ। इसी तरह पंच मंदिर, बरमसिया, श्रम कल्याण, अर्गा घाट दुर्गा मंडा, सिरसिया दुर्गा मंदिर, सिहोडी आम बगान, विश्वनाथ मंदिर बरगंडा, पुराना जेल परिसर मंदिर, शास्त्री नगर दुर्गा मंडा, पचम्बा दुर्गा स्थान, बोड़ो दुर्गा मंदिर, फॉरेस्ट ऑफिस मंदिर, अलकापुरी चौक मंदिर, राजदूत शोरूम मंदिर, बक्सी डी दुर्गा मंदिर, पपरवा तांड दुर्गा मंदिर, बनियाढी दुर्गा मंदिर और सेंट्रल पीठ दुर्गा मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त किया। पूरे शहर का माहौल भक्ति में रहा। महिलाओं ने पारंपरिक परिधान धारण कर मां की आराधना की। वहीं युवा और बच्चे मंडपों में सजे सांस्कृतिक कार्यक्रमों और रोशनी से आकर्षित दिखे। सप्तमी तिथि पर मां के पट खुलने के साथ ही नवरात्र महापर्व की रौनक चरम पर पहुंच गई। विघ्नेश्वराय वरदाय सूरप्रियाय नमोदराय सकलाय जगदीताय नागनाय विभूतिताय गौरीताय गन्नाथ मनोभक्तिनाथ पुराय गणेशवराय सर्वेश्वराय सौदाय सुरेश्वराय
गिरिडीह के स्टेशन रोड स्थित अकेडमी दुर्गा पूजा पंडाल का सोमवार को धूमधाम के साथ उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ झारखंड सरकार के मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू और सीएमडी मोहन साहब ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इसके बाद मां दुर्गा का पट खोला गया। मां जगत जननी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने मां के भव्य स्वरूप का दर्शन कर आशीर्वाद लिया और अपनी मंगल कामनाएं मां के चरणों में अर्पित की। पूजा समिति द्वारा आकर्षक सजावट और प्रकाश व्यवस्था की गई, जो पंडाल की सुंदरता में चार चांद लगा रही है। मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा श्रद्धालुओं को अपने दिव्य रूप से मंत्रमुग्ध कर रही है। उद्घाटन अवसर पर मंत्री सोनू ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी और कहा कि दुर्गा पूजा समाज में एकता और भाईचारे का संदेश देती है। वहीं समिति ने जानकारी दी कि भक्तों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिनमें साफ सफाई, पेयजल और सुरक्षा बलों की तैनाती शामिल है। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक यहां विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। साल से हमारे यहाँ जो ये पूजा आप देख रहे हैं, ये गिरिडीह का ऐसा पूजा है जो आप पूरा झारखंड में नहीं देख पाएंगे। ये जो मंत्र उच्चारण जो होता है, ये बंगाल के पुरोहित के द्वारा किया जाता है। हमारे यहाँ बंगाल के ढाक आती है एवं महाअष्टमी के दिन हमारे यहाँ भंडारा का आयोजन किया जाता है, जहाँ पर सभी माताएं बहनें भंडारा में अपना सहयोग करती है और माँ का प्रसाद सभी को तन मन से सभी को वितरित करती है। और विजयदशमी के दिन जो माँ का विदाई का दिन है, उस दिन नम आँखों से सिंदूर खेलकर उस विदाई में शरीक होकर माँ के आश्चर्य बचर आवर होने का इंतजार करती है। सुंदर इंस्टीट्यूट का ये दुर्गा पूजा हम लोग देखते देखते 84वां पूजा में आ गए। 84th आज फेस्टिवल हम लोग मना रहे, दुर्गा महोत्सव मना रहे हैं। आज इस माँ का पट खोलने के लिए हमारे यहाँ लोकप्रिय विधायक मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू जी और लैंगटा बाबा स्टील प्राइवेट लिमिटेड का ओनर मोहन साहब संयुक्त रूप से विधिवत आज उद्घाटन किए माँ का पट खोलकर। आज षष्ठी हो गया, कल हमारा सप्तमी से माँ का प्रतिमा में पूजा का अर्पण होगा। फिर परसों अष्टमी है, अष्टमी में 2 पूजा होता है, एक महाअष्टमी, फिर उसका बाद आपका संधि पूजा, जिस समय माँ उस संधि क्षण में हमारा महिषासुर को वध किए थे। उसका उपरांत फिर नवमी आएगा, नवमी में फिर नवमी का पूजा होगा, कुमारी पूजा होगा, बलि होगा, हाँ, तत्पश्चात भोग वितरण होगा। इसका बीच में हम लोग अष्टमी में एक भंडारा का आयोजन करते हैं। हर साल का तरह अभद्र समिति अष्टमी में भंडारा का आयोजन कर रही है। दशमी ऐसे बृहस्पति में माँ को विदाई नहीं होना चाहिए, मगर ऐसा कुछ परिस्थिति आ गया जो कि अगर हम लोग माँ को बड़ी दुख के साथ बृहस्पति को ही माँ को विदाई देंगे। ये पंडाल का काम बंगाल का कारीगर से किया गया है और ये सजावट भी बंगाल का कारीगर से किया गया है। और ये मूर्ति जो आप देख रहे हैं, ये भी बंगाल का कारीगर से किया गया है। और हमारे इस पूजा मंडप का एक विशेष यही चीज़ है कि विजयदशमी के दिन सब महिलाएं एक साथ मिलकर सिंदूर का खेल होता है, जो माँ के सामने ये बहुत अच्छा तरीक़ा से हम लोग बहन लोग माताएं और सिंदूर का खेल करते हैं। बहुत दिन के बाद हम लोग बहुत खुशी हुए, माँ आई थी। हम लोग सब फिर मिलजुल के बहुत आनंद करेंगे। हम लोग महाअष्टमी भी दिया जलाएंगे सब मिलकर। हम लोग सबको महिला में मिलके हम लोग सिंदूर भी खेलते हैं। गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र में सोमवार शाम पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना कोदाईबांग रोड स्थित आइडिया टावर के पास की बताई जा रही है। इस संघर्ष में दोनों ओर से 4 लोग घायल हो गए।
घायलों की पहचान भोक्ताडीह निवासी छोटू यादव पिता जगदीश भोक्ता, राजकिशोर यादव पिता अर्जुन यादव तथा तीसरी निवासी मनोज यादव पिता स्वर्गीय केदार यादव और विकास यादव पिता जागेश्वर यादव के रूप में हुई है। घायल मनोज यादव ने आरोप लगाया कि वे कलवा नदी की ओर जा रहे थे, तभी छोटू यादव और राजकिशोर यादव ने बीच रास्ते में रोककर मारपीट की। उन्होंने खटपोक पंचायत के मुखिया जानकी यादव पर भी मारपीट करवाने और मोबाइल से धमकी देने का आरोप लगाया। टारगेट में लिया है मुझे जान से मारने के लिए। मेरा भाई को भी मारा है एक बार इसी तरह उठा के बीच रोड से। मेरा भाई को भी 2008 में मारा है और मेरे को भी बोला उसी तरह तेरे को भी मारूंगा। हम लोग जो है मेरा भतीजा दोनों जा रहे थे चौक से कलवा नदी की ओर, तो जैसे जो ये आइडिया टावर है उसके पास ही में हम लोग को दोनों टेक लिया और टेक के मारना शुरू कर दिया। हम लोग गाड़ी छोड़ के भाग रहे थे, भागा के पूरा मारा है। वहीं दूसरा पक्ष छोटू यादव ने कहा कि वे और उनका भतीजा तीसरी से घर लौट रहे थे, तभी कुछ लोग पहले से घात लगाकर बैठे थे और उन्होंने हमला कर दिया। मारपीट में घायल सभी लोगों का इलाज स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर जैनेन्द्र और स्वास्थ्य कर्मी अनूप ने किया। मनोज यादव को गंभीर चोट लगने के कारण गिरिडीह रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान अस्पताल में भी दोनों पक्षों के बीच बहसबाजी हुई, हालांकि लोगों के समझाने पर मामला शांत हुआ। इस बीच मुखिया जानकी यादव ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया और उल्टे घायल मनोज यादव पर सोशल मीडिया पर गलत संदेश फैलाने का आरोप लगाया। घटना की जानकारी के बाद तीसरी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हम अपना तीसरी दुकान से घर जा रहे थे सामान लेकर। इन लोग 7-8 की संख्या में गंगाराम बिहार बसवा के पास एगो आवास बन रहा है, वहाँ 8-10 का भीड़ था। मेरे गांव के कुछ लोग भतीजा था जो हम पूछे कि क्या चीज़ का भीड़ है छोटो, तो इतने में खटपों का लड़का उपेंद्र यादव के साथ में रहता है, बोला किसी को हमको मारना है। कल ककरा मार भी रही, तो जो जगेश्वर के बेटा है वो पूछने बोला कि नाम नहीं बताएंगे लेकिन मारना है। तो इसमें पूछना ठीक है। तो हम लोग जा रहे थे, रैनपुर का निरंजन था, गंगाराम टूरू भैया थे, हम लोग जा रहे थे तो जगेश्वर का लड़का जो विकास होकारी मारा पीछे से, तो निरंजन डांटबो किया, गंगाराम भैया डांटबो किया। तो हम लोग रुके, तो इसके बाद गंगा भैया से बात करने लगे तो पीछे से मनोज यादव ना ईटा पकड़ के ये सर में वार किया, जलना हुआ। और जो उपेंद्र है, उपेंद्र के साथ में वो सादा टी शर्ट था और विनोद यादव का जो भोक्ताडीह का भगना था, हमको पटकले था। लड़का जो है मनोज यादव मार रहा था, पता नहीं पुराना रंजिश है किसी और को लेकर कि हम पर, जो हम लोग साथ में घूमते हैं, तो ये कारण को लेकर हमसे कि इनको साथ ही मारेंगे तो इन लोग डैमेज होगा। मनोज यादव जो है, जो भंडारी रोड में रहता है और दिल्ली से मुखिया के प्रति गलत वीडियो और लिख कर डालता था और बराबर एक्स्ट्रा 15 दिन से मुखिया का शिकायत, मुखिया का प्रति जो है सो नेगेटिव बातें करता था। इस पर मैं इसको एक दिन समझा, बाबू तुम इस गांव का राजनीति नहीं करो, ठीक है, तुम बाहर में रहता है, जहाँ रहता है वहाँ ठीक से अपना रहो, लेकिन गांव के राजनीति में तुम नहीं पढ़ो। फिर भी जो है सो लगातार डेली जो है सो मुखिया के प्रति जो है सो वीडियो बना कर और लिख कर गाली गलौज जो है सो पूरा सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप ग्रुप में डालता था। कल भी जो है सो ये अपशब्द भाषा लिख कर ग्रुप में डाला। इसके बाद भी इसको हम प्यार से समझाएं, ग्रुप में लिख कर समझाएं, लेकिन जो सो कोई परवाह नहीं पड़ा। तो अभी लोग से हम पूछें छोटू यादव से कि किस लिए लड़ा तुम लोग, तो वही बोला कि तुम लोग इसे काहे लगता है, तो बोलता हम लिखेंगे तो तुम क्या कर लेगा। तो इसके बाद जो है सो वहाँ 2-4 लोग समझा के भेज दिया। इसके बाद पीछे से मनोज यादव और जागेश्वर यादव का बेटा विकास यादव ईंटा से वार करके 2 आदमी का कपार फाड़ दिया और 2 आदमी जो सो खटपों से था, उपेंद्र यादव और जोगेंद्र, जो दोनों भाग के फरार हो गए। एक आदमी को नहीं पहचान पाया।
तीसरे प्रखंड के पीएम श्री उच्च विद्यालय नैनपुर में पुराने जर्जर भवन के ऊपर नया निर्माण कार्य शुरू किए जाने को लेकर विवाद गहरा गया है। इस पर भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य जय नारायण यादव ने गिरिडीह उपायुक्त को पत्र भेजकर आपत्ति जताई है। जय नारायण यादव ने पत्र में बताया कि विद्यालय की इमारत करीब 20 साल पुरानी है और अब बेहद जर्जर हो चुकी है। कई कमरों की दीवारों में बड़ी दरारें हैं, खिड़कियां और छज्जे भी खराब हालत में हैं। इसमें पुराने ढांचे पर नया भवन खड़ा करना छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकता है। माले नेता उपायुक्त से मांग की है कि नए भवन का निर्माण मौजूदा जर्जर भवन के ऊपर न कराकर किसी सुरक्षित स्थान पर किया जाए, ताकि भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना को टाला जा सके। माननीय उपायुक्त महोदय से निवेदन करना चाहता हूं। हमारे साथ में उपस्थित हैं हमारे भाकपा माले पार्टी प्रखंड कमेटी के सदस्य कॉमरेड बालेश्वर यादव जी, और ये उत्क्रमित उच्च विद्यालय नैनपुर का निर्माण पीएम श्री 20 साल पहले ये किया गया है, और जो भवन बिल्कुल जर्जर है, ये भवन कभी भी गिर सकता है, जिसमें सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं। और इसी भवन के ऊपर ठेकेदार न मालूम है, ठेकेदार के द्वारा पीएम श्री योजना के द्वारा ऊपर में छत के ऊपर बिल्डिंग बनाया जा रहा है, जो सरासर गलत है। हम उपायुक्त महोदय गिरिडीह को 26/9/2025 दिन शुक्रवार को 3 बजे उनको कार्यालय में उनको मिल करके, और हमने अपने लेटर पैड पर ये आवेदन सौंपे हैं। मेरा नाम जय नारायण यादव, जिला कमेटी सदस्य भाकपा माले तीसरी गिरिडीह है। और हाँ, हम मांग करते हैं कि ये भवन जो ऊपर बन रहा है, ये दरार वाले भवन के ऊपर बंद किया जाए और नए स्थान पर भवन का निर्माण किया जाए। नहीं तो यहाँ के बच्चे, यहाँ के विद्यार्थी, यहाँ के शिक्षकों का जान कभी भी जा सकता है, जिसका जिम्मेवार यहाँ के जेई और यहाँ के ठेकेदार होंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा सप्ताह के तहत वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चल रहे सेवा सप्ताह का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देसी पद्धति से संचालित कुटीर उद्योगों और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में जिला किसान मोर्चा उपाध्यक्ष अनूप सिन्हा और जिला अनुसूचित मोर्चा अध्यक्ष प्रकाश दास मौजूद है। साथ ही जिला महामंत्री संदीप डांगाइच, नगर महामंत्री सिंकू सिन्हा, पूर्व जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह, सांसद प्रतिनिधि सुरेश मंडल, संजीत कुमार पप्पू, वरिष्ठ नेता संत कुमार लल्लू, पंचानंद वर्मा, वीरेंद्र वर्मा, राम बाबू साहब, बबली साहू समेत दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने बरमसिया स्थित कुम्हार टोली पहुंचकर कुम्हारों द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तनों को देखा और खरीदा। वहीं एसपी कोठी के पास बांस से निर्मित वस्तुओं का निरीक्षण कर उनकी खरीदारी भी की गई। नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने में स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग अहम योगदान होगा।
पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी ने कहा कि भारत आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही तीसरे स्थान पर पहुंचने की ओर अग्रसर है। इसमें वोकल फॉर लोकल की बड़ी भूमिका रही है। स्वदेशी वस्तुओं का अधिक उपयोग न सिर्फ आयात पर निर्भरता कम करेगा बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार भी सृजित करेगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोगों ने खाना है स्वदेशी अपनाना है, हम लोगों ने खाना है स्वदेशी अपनाना है। करता होने के नाते इन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं, इसलिए कि देश के प्रधानमंत्री के द्वारा यह आह्वान किया गया है कि वैसे जिंदाबाद जिंदाबाद, समाधि जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माता की जय। हम लोगों ने खाना है स्वदेशी अपनाना है, हम लोगों ने खाना है स्वदेशी अपनाना है, हम लोगों ने जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद करना है, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने 75वें जन्म दिवस पे आह्वान किया है देश की जनता का कि हम लोग देसी अपनाएं, देसी वस्तुओं को उपयोग करें। और इसके तहत में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में बृहद कार्यक्रम चला रही है और आज हमारे गिरिडीह के साथियों ने इस बात को प्रदर्शित किया जा करके कि कुम्हार के आंगन में बैठ करके जहाँ पे चुकड़ी बनाया जा रहा है, जहाँ दीपक बनाया जा रहा है, अभी दीपावली भी है, ऐसी वस्तुओं को प्रमोट करना, आगे बढ़ाने और साथ ही जो बांस से संबंधित सूप है, छठ पर्व के मद्देनजर रखते हुए सूप है, दौरी है, इन चीज़ों को लोग आगे बढ़ चढ़ करके खरीदें और साथ ही समाज के अंतिम छोर में बैठे हुए ऐसे हमारे जो मजदूर भाई हैं जिनके द्वारा ऐसी चीज़ों का निर्माण किया जा रहा है, उस चीज़ों को हम जनता के बीच वितरित करें। 2 तारीख को हम लोग इस स्वदेशी अभियान के तहत में खादी ग्राम उद्योग में बैठ करके खादी को भी प्रमोट करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है और हम अभी सभी साथियों को अपना धन्यवाद देना चाहते हैं।